दोस्तों, सनातन धर्म की कथाएं केवल कहानियां नहीं है, बल्कि जीवन जीने के गहरे रहस्य छिपाए हुए हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि भगवान विष्णु ने आखिर मोहिनी रूप क्यों धारण किया था। इसके बारे में अलग-अलग बातें, अलग-अलग कथाएं प्रचलित है, लेकिन हम सही कथा और सही बात को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण था जिस वजह से भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। दोस्तों, यह केवल एक छल या फिर लीला नहीं थी, बल्कि इसके पीछे छुपा है धर्म, स्त्री शक्ति और मोह माया का अद्भुत रहस्य। अगर आप इस कथा को ध्यान से सुनेंगे, तो आपके जीवन की कई समस्याओं का समाधान इसी में छुपा होगा और आपको उनका उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, यह कथा शुरू होती है समुद्र मंथन से। आप सभी को पता है, देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। जब देवताओं और असुर दोनों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था, तो उसमें से कई प्रकार के दिव्य रत्न निकले थे और सबसे मूल्यवान रत्न था अमृत का कलश। लेकिन असुरों की कपट भरी प्रवृत्ति के कारण वे अमृत कलश को छीनकर भाग गए। तो जब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी मायावी रूप भी धारण करना पड़ता है। भगवान विष्णु ने एक अदित्य सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी रूप कहा जाता है। और इस मोहिनी रूप का सौंदर्य इतना दिव्य था कि स्वयं असुर भी उसके मोह माया जाल में फंस गए। वो भी वासनाग्रस्त हो गए। इसीलिए कहते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा माया जाल यदि कोई है, तो वो है वासना, मोह। मोहिनी अवतार की स्तुति के लिए एक अद्भुत स्रोत भी है, जिसे सुनने मात्र से ही जीवन में आकर्षण, सुंदरता और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और वो स्रोत है इस प्रकार: मोहिनी रूपणी रूपिणी देवी, सर्वलोक वंश करई, सर्व काम प्रदायिनी, नमस्ते मोहिनी शुभे, त्ववे विष्णुश्च मोहिनी, संसार सागरारणवे, नमस्ते सर्वलोकानां सौंदर्यदायिनी शुभे। दोस्तों, भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप करने से जीवन में सुख, समृद्धि और मोह से मुक्ति मिलती है। जिनमें से एक नाम है श्रीधर यानी लक्ष्मीपति, दूसरा है मधुसूदन यानी असुर मधु का संहार करने वाले, तीसरा है गोविंद यानी गायों के रक्षक, चौथा है नारायण यानी सभी प्राणियों के आश्रयदाता, पांचवा है केशव यानी भगवान विष्णु का सौम्य रूप। और अगर आप पूरे 108 नाम सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस कहानी की। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि स्वयं भगवान इंद्र भी उनसे मोहित हो गए। और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों से कहा, है असुरों, मैं अमृत का वितरण करूंगी, लेकिन इसमें कोई छल नहीं होना चाहिए। असुरों ने बिना सोचे समझे अमृत का कलश मोहिनी के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि वे मोहग्रस्त थे। मोहिनी ने अमृत को देवताओं को बांटना शुरू किया और असुर केवल मोहिनी की सुंदरता में खोए रहे। इस तरह देवताओं ने अमृत प्राप्त कर लिया और असुर खाली हाथ रह गए। यह लीला साबित करती है कि जो व्यक्ति अपने मोह और लालच पर नियंत्रण नहीं करता या नहीं कर पाता, वह अमृत जैसा अमूल्य अवसर भी गंवा देता है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि भगवान विष्णु ने आखिर मोहिनी रूप धारण क्यों किया था। तो इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। भगवान विष्णु ने हमें यह दिखाया कि मोह और आकर्षण सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी वश में कर सकता है। और यह रूप यह भी संदेश देता है कि स्त्री सिर्फ कोमलता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह सबसे बड़ी शक्तियों को भी वश में कर सकती है। इतना सामर्थ्य होता है एक स्त्री में। और तीसरा, जब धर्म संकट में होता है, तब
भगवान भी अपनी लीलाओं से धर्म की रक्षा करते हैं, चाहे उन्हें कोई भी रूप क्यों ना धारण करना पड़े। दोस्तों, मोहिनी अवतार से हमें जीवन में 3 सीख मिलती है। पहली है लालच का त्याग करें। जो व्यक्ति अपने लालच पर नियंत्रण नहीं करता, वह अपने जीवन में अमृत को गंवा देता है। दूसरा है मोह से बचे। मोह मनुष्य को उसकी वास्तविकता से भटका देता है। जीवन में मोह से ऊपर उठना ही सच्चा आत्मज्ञान होता है। इसलिए इस मोह माया जाल से ऊपर उठिए, इसे समझने का प्रयास कीजिए। तीसरा है धर्म की राह पर चले। जीवन में कितने भी प्रलोभ आ जाएं, लेकिन अपनी सच्चाई और अपने धर्म की राह को कभी ना छोड़ें। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी चीज के मोह में फंसे हुए हैं, जैसे धन का मोह, रिश्तों का मोह या फिर भौतिक सुखों का मोह, तो याद रखें, मोह से मुक्त होने वाला ही सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मोह के बंधन से मुक्त होकर जो व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है, वही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी अनोखी बातों को जानने के लिए, इनके परंपराओं और रीति रिवाजों को जानने के लिए, उनके कारणों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा, जय सनातन धर्म।